दशरथ समझाने लगे हैं, महाराज राम लक्ष्मण को हम नहीं दे पाएंगे, इनके बिना हम नहीं रह पाएंगे, जो इच्छा हो वो ले लो, लेकिन राम लक्ष्मण को ना मांगो। तो विश्वामित्र उन्हें समझाते हैं, सुनिए दशरथ जी, जिन्हें तुम अपना बच्चा समझ के मोह जाल में पड़े हो, सच तो ये है ये आपके बालक नहीं है, ये भगवान है, अवतारी है, इनका अवतार हुआ है पृथ्वी का भार हटाने को, इसलिए आए प्रभु श्री राम। मेरी बात एक मानो दशरथ, मेरा इतना कहना मानो और श्री राम लखन को जाने दो, नटवर को नाटक और नचने दो, भूतल का भार हटाने। मेरा इतना कहना मानो, श्री राम लखन को जाने दो, नटवर को नाटक रचने दो, भूतल का भार हटाने दो। मानो मेरी बात दशरथ, मोह जाल में न फंसो, इन्हें हमारे साथ भेजो। बोले अगर नहीं मानती है तो ले जाओ महाराज, लेकिन हमारे बच्चों का ध्यान जरूर रखना। तो विश्वामित्र बोले दशरथ हम इनका क्या ध्यान रखेंगे, ये तो दुनिया का ध्यान रखने वाले हैं। चले राम लक्ष्मण को साथ लेके विश्वामित्र आजमगढ़ के लिए जब निकले, जा रहे हैं रास्ता में, तो क्या देखा राम ने, रास्ता में एक बहुत बड़ा भयानक जंगल मिला, बहुत बड़ा जंगल है। उस जंगल से रास्ता होते हुए जा रहे हैं तो देखा कि सामने से जंगल से निकलती हुई एक पहाड़ जैसी स्त्री आ रही है, बहुत लंबी चौड़ी। जो राम की निगाह उस पे पड़ी तो राम खड़े हो गए और पूछने लगे गुरुदेव ये पहाड़ जैसी स्त्री ये क्या है? बोले राम मुसीबत है। मुसीबत मतलब ये है जंभासुर की पत्नी ताड़िका, जो ये ऋषि अगस्त महात्मा के श्राप से राक्षसी बन गई है, जो महात्माओं के पीछे पड़ी है, इसलिए आप इसका वध करो, इसे मार दो। तो राम मना करते हैं, गुरुदेव माफ करना, ये राक्षसी जरूर है ताड़िका, लेकिन अबला है, औरत, और औरत पे हाथ उठाना ये बहादुरों को शोभा नहीं देता श्रीमन, ये काम हम नहीं कर पाएंगे। तो विश्वामित्र कहते हैं राम सुनो, अबला वाली बात है तो बात ये है ना, बोले अबला सबला हो जाती है जब अपनी सी पे आती है, हाल ही में सम्मान करे और पल में अपमान कराती है, पल में अपमान। राम इसे मारो, अगर तुम नहीं मारोगे तो इसे ये हमें ही मार देगी। और बोले अबला सबला हो जाती है जब अपनी सी पे आती है, पल ही में तो सम्मान करे, पल में अपमान कराती है, पल में अपमान। ए राम,
जो दूसरे को दुख देते हैं, पाप करते हैं, बिना मतलब में मारते हैं, उन्हें मारने में कोई पाप नहीं होता, इसलिए मेरी बात मानो, आप इसे मारो। तो राम ने जिंदगी में पहली बार पहले बाण से उस राक्षसी ताड़िका का वध किया वहां। अब ताड़िका को मारने के बाद प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी के साथ पहुंच गए विश्वामित्र के आश्रम पे आजमगढ़ में। और जब ये आजमगढ़ में पहुंचे हैं तो विश्वामित्र महात्माओं को इकट्ठा करते हैं और अपने घर पर यज्ञ शुरू करवा देते हैं। और जब विश्वामित्र के घर यज्ञ शुरू हुआ, राम लक्ष्मण धनुष मान लिए हुए खड़े यज्ञ की रक्षा करने, तो राक्षसों ने जब स्वाहा स्वाहा की ध्वनि सुनी तो ये आजमगढ़ के लिए भागे, यज्ञ का विध्वंस करने के लिए, उसे नष्ट करने के लिए। राम लक्ष्मण उधर खड़े ही हैं, बोले आ बड़े आ, तुम्हारा इंतजार है हमें। हुआ ऐसा कि स्वाहा स्वाहा की ध्वनि सुनेंगे और राक्षस सभी मरिया। यज्ञ की रक्षा करने हेतु खड़े, तो राक्षस जब वहां आए हैं तो वो दशा बनी गई है भक्तजनों, जैसे पतझड़ के मौसम में वृक्षों से पत्ता झड़ते हैं, ऐसे ही प्रभु श्री राम के बाणों पे राक्षस गिरते हैं। ठेल लग गया। रावण का मामा मारीच भी पहुंचा तो राम लक्ष्मण की तरफ देख करके सोचने लगा, अगर यहाँ थोड़ी देर और रुके तो बिना मतलब में मारे जाओगे, इनसे लड़के जीत नहीं पाओगे, भागो। भाग गया। भगवान ने देखा मारना उचित नहीं है, इसे आगे काम लेना है। एक ऐसा बाण उसके मारा जो आजमगढ़ से 100 योजन दूर जाके गिरा, 400 कोस दूर, हाथ पैर झाड़ के भाग गया, भला जान बची, चला गया। यज्ञ इधर संपन्न हुआ है और रहने लगे राम लक्ष्मण आजमगढ़ में विश्वामित्र के साथ। इधर तो राम लक्ष्मण आजमगढ़ में रह रहे हैं। अब आप इधर देखते हैं, जहां जनक के घर में जनक पाठ मई सिया जग जानी और सिया माँ तक न जाए बखानी। ये जनक के घर में जो इनकी बेटी थी सीता, जो ये सीता जनक से पैदा नहीं हुई थी, ये जमीन से प्रकट हुई थी सीता। तो इन सीता ने एक दिन वो काम किया जो कभी कोई बहादुर नहीं कर सका। कौन सा काम किया? बोले वही काम किया। कौन सा? बोले वही पुराना वाला काम। इन्होंने भोले बाबा का धनुष रखा हुआ था जनक के घर में, महात्मा की रीढ़ की हड्डी का बना हुआ था, वो धनुष उठा लिया जो इतना बजरीक था। उस धनुष को कभी कोई बहादुर नहीं हिला पाया, लेकिन एक दिन सीता ने उसे उठा लिया बचपन में, 5 छोटे पे। तब सीता की उम्र थी 5 साल 5 महीना 7 दिन की। उठा लिया और जो जनक ने उस धनुष को उठाते हुए देखा तो जनक मन में एक विचार करने लगे, बाजी बा, आज हमारी बेटी ने तो वो काम किया है जो दुनिया भर का कोई आदमी कर ही नहीं सका। धनुष उठाया है तो अब तो हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जो इस धनुष को तोड़ेगा, उसी से हम शादी भी अपनी बेटी की करें, क्योंकि लड़की से लड़का ऊंचा होना बहुत जरूरी है। सीता ने उठाया, अब तोड़ने वाला ढूंढा जाए। दरबार में जाकर के सबसे कहने लगे, देखो भैया, आज मेरी बेटी ने वो काम किया है जो दुनिया भर का कोई आदमी नहीं कर सका। चारों तरफ ये खबर भेजो, जो भी भोले बाबा के धनुष को तोड़ेगा वो ही हमारी बेटी सीता के साथ रिश्ता जोड़ेगा। खत में पत्र में लिख दिया जाए, महाराज शीलध्वज अपनी बेटी सीता का स्वयंवर कर रहे। अब बोले
बस उसी वीर से निर्विवाद जाननी विवाही जो भी भोले बाबा के धनुष को तोड़ेगा भाई हमारी बेटी सीता के साथ रिश्ता जोड़ेगा। अब धनुष को तोड़ने के लिए उन सीता से रिश्ता जोड़ने के लिए बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े बहादुर भागे जनकपुर के लिए। बहुत लंबी भीड़ लग गई जनक के घर में, स्वयंवर हो रहा। इधर तो बहादुर लोग इकट्ठे होने लगे जनक के घर में, और इधर विश्वामित्र को खबर मिली कि सीता का स्वयंवर है। बोले राम इधर आओ, अब यहाँ क्या करोगे? चलो जनकपुर में ही चलते हैं, सीता का स्वयंवर ही देखते हैं। बोले चलो कि चलो, चल दिए। कब चले? बोले क्वार के महीना की शुक्ल पक्ष की द्वादशी वाले दिन चले प्रभु श्री राम। और जब राम उधर से चले हैं तो एक कवि कल्पना करता है, तो पाकर के खबर ही स्वयंवर की और श्री जनक राज के धाम चले। चले हैं प्रभु श्री राम, जनक के घर के लिए प्रस्थान करते हैं। अब राम ने देखा आगे थोड़े बड़े
और राम देखते कि एक निर्जन वन है जहां पशु पक्षी भी नजर नहीं आ रहे। उस निर्जन वन में एक पत्थर की शिला पड़ी है स्त्री। तो उसे निहार करके राम ने विश्वामित्र से एक सवाल कर दिया, गुरुदेव ये क्या है पत्थर की स्त्री, ये कौन है? जवाब दिया राम, ये है गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। अहिल्या, लेकिन गुरुदेव ये पत्थर की काय को बन गई? बोले इनके पति ने श्राप देके ने पत्थर की बना दिया है राम। पति ने श्राप काय को दिया? बोले सुनो ना, ये अहिल्या जो थी ये देखने में बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। तो एक दिन बाग में घूम रही है, फूल तोड़ रही है, तो फूल तोड़ते वक्त इंद्र ने इसे देख लिया। जो अहिल्या अरे थी जो चंद्र बदन उजियारी, मन में विचार करने लगा ये तो हमारी पत्नी होनी चाहिए थी, काम आत्मा के चक्कर में पड़ी गई। फिर सोचा चलो हमारी नहीं भाई तो क्या होगा, हम इससे मिलेंगे जरूर, छल जरूर करेंगे, लेकिन कैसे करें? महात्मा जी तो पूरे दिन घर पे ही रहते हैं, अगर ये घर खाली हो जाए तो बढ़िया रहे। तो मन में एक विचार और आया, वो गंगा स्नान करने जाते तब चलेंगे, तब घर खाली हो जाएगा। फिर विचार करता है वो तो सुबह को जाते, ब्रह्म मुहूर्त में जाते, अगर कहीं रात में चले जाते तो मतलब काम बन जाए। अब खड़ा खड़ा सोच रहा है, तब तक चंद्रमा पहुंच गया और पूछने लगा भैया क्या सोच रहे हो? लगता है कोई उलझन उलझी हुई है, सुलझ नहीं रही है, क्या सोच रहे हो? इंद्र बोला चंद्रमा भैया तुम आज रात को हमारे साथ चले चलो। चंद्रमा ने उससे ये भी नहीं पूछा कि तुम हमें लेके कहां चलोगे, चलो के चलो, और चल दिए दोनों। ये इंद्र जो था ये चंद्रमा को अपने साथ लेके क्यों गया? किसी अन्य दूसरे देवता को क्यों नहीं ले गया? एक कवि ये बता रहा है कि हर आदमी के विचार जो होते हैं वो हर आदमी से मिलते भी नहीं है। विचार उन्हीं से मिलते हैं जो अपने ही विचारों के होते हैं। क्यों? अगर कोई झूठ बोलने वाला आदमी है तो उसके पास धोखा से कोई सच बोलने वाला आदमी पहुंच जाए तो दोनों में बनेगी नहीं, देर नहीं लगेगी, लड़ाई हो जाएगी। क्योंकि विचार उसी से मिलते, अपने विचारों का हो। सूर को सूर, गुड़ी को गुड़ी और ठग को ठगई बहावे, काग को काग मराल और गधा की पीठ गधई खुजे आवे। और ज्ञानी से ज्ञानी करे चर्चा और लबरा दे लबरा ही उठ जावे। हर आदमी के विचार हर आदमी से नहीं मिल पाते। और चंद्रमा से विचार इसलिए मिले क्योंकि ये चंद्रमा भी थोड़े गिरे हुए विचारों का था। चंद्रमा के घर में 27 औरतें थीं, 27। और इन 27 औरतों को छोड़ करके
अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को भगा लाया था। अवगुण उसके भी अंदर था। बोले ना तुम हमारी का और ना हम तुम्हारी का, हम दोनों एक से चल दिए। अब देखो पराई औरत के पीछे वो इंद्र अपनी औरत भूल गया और रात के अंधेरे में जंगल में ठोकरें खाने लगा। चंद्रमा बोला भैया इधर काय को आए, ये तो महात्मा जी का घर है। बोले ये तो आना था काय को। बोले चंद्रमा आज रात को थोड़ी देर के लिए तुम्हें मेरा एक काम करना है। क्या करना है? तो बोले सुना चंद्रमा भैया थोड़ी देर को कि तुम मुर्गा बन जाना। बोले तो कि तुम मुर्गा बन जाना और मैं बाबा बन जाऊंगा। घर घुस जाऊंगा और चल के आऊंगा। मुर्गा बन के आवाज लगा देना, तुम द्वारे पे रहना, मैं घर घुस जाऊंगा और चल के आऊंगा। तुम इतना काम करना ऐसा न भूलूंगा। मुर्गा बन के आवाज लगाओगे, महात्मा जी सोचेंगे सवेरा हो गया, वो गंगा नहाने चले जाएंगे और हम अहिल्या से छल करने में सफल हो जाएंगे। कहो कैसी रही? चंद्रमा बोला बड़े चालाक हो, बुद्धि बहुत बढ़िया लगाई तुमने, तुम बाबा बन जाओ। बोले हमें क्या देर लगेगी, तुम मुर्गा बनो। अब चंद्रमा मुर्गा बन गया, जहाँ महात्मा जी सो रहे उनके पास जाके बैठ गया। बैठा रहा, हुआ क्या? अरे होना क्या था वहां बीती आधी राती रे सोई दैया आवाज लगाई। महात्मा जी ने सुना, भाग खड़े हुए गंगा स्नान करने। सवेरा हो गया, महाराजा में लीने पात्र उठाए, गंगा नहाई बेबी बात बनी सीधा। हरि बाबा
महात्मा जी भाग गए गंगा स्नान करने और इधर मौका पाकर के इंद्र जो है वो अहिल्या से छल करने में सफल हो गया। खबर मिली है महात्मा जी को घर पे छल हो रहा है। भागे, मुर्गा बना हुआ चंद्रमा दरवाजे पे देखा, भीगी धोती मारी जिसके धब्बा आज तक नहीं छूटे, और अपनी पत्नी को श्राप देकर के पत्थर की बना दिया। बोले राम, ये वही अहिल्या हैं जो बरसों से तुम्हारे चरणों के धूल के इंतजार में पड़ी हैं, तुम इनका उद्धार करो। तो छुअत शिला भई नारी सुहाई, उस पत्थर से स्त्री बन गई जो भगवान की बार बार वंदना करने के बाद परम धाम के लिए जाती है। अब और आगे बढ़े, ये 51 रुपया भेंट कर रहे हैं लालू यादव और 51 रुपया अजय यादव, ये समाजवादी नेता, उनकी तरफ से ये 51 रुपया आए हैं। कह रहे आला में छाप लगा दीजिए। चलो देखेंगे, लगा देंगे थोड़ी देर। अब इधर आगे बढ़ गए राम और पूर्णमासी की शाम को और आगे चले कि चले रघुराई और पहुंचे फूल बाग में जाई चले। कब चले कि जो क्वार की पूर्णमासी है शाम को। तो शाम जिस समय भई तो विश्वामित्र ने राम से कही लाला इधर, अब तो हम इधर ही बैठे हैं, तुम दोनों भाई बाग के अंदर जाओ और फूल ही तोड़ लाओ, पूजा ही हो जाए। अब राम लक्ष्मण चले गुरुजी की आज्ञा का पालन करके बाग में फूल तोड़ने। जो अंदर घुसे राम लक्ष्मण क्या देखा, बगीचा की सुंदरता ही तो है ही। उस बाग के बीच में एक 4 कोने वाला सरोवर मौजूद है। उसी सरोवर के पास गिरजा जी का मंदिर है और बड़ा सुंदर दृश्य ने आ रहा। राम ने बोले भैया लक्ष्मण बड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर यहीं घूमते हैं फिर चलेंगे गुरुजी के पास। बोले ठीक है। अब राम लक्ष्मण जनक के बाग में घूम रहे हैं और उधर सीता जी आई मंदिर में गिरजा जी की पूजा करने। अकेली नहीं है, सहेलियां साथ में हैं, पूजा की थाली हाथ में है। और वो सीता जी जो है, एक कवि कहता है ओ तले सखियन को संग डालगी और फूल बाग में आई और बगिया के बीच में बैठे राम लखन गोपाल। मंदिर में पूजा करने। एक लड़की सीता की साथ वाली बिछुड़ गई, जहाँ राम लक्ष्मण घूम रहे वहां पहुंच गई। जो राम लक्ष्मण को लड़की ने देखा उन्हीं पैर वापस दौड़ी और सीता का हाथ पकड़ के सीता से बोली
सहेली सीता आज ऐसा लगता है, कैसा लगता है? बोली आज ऐसा लगता है जिनका हम बरसों से नाम लेते आए, जिनका हम कीर्तन गुणगान करते आए, ऐसा लगता है कि वही प्रभु श्री राम आज हमारी बगिया में आए। चलो चलो गुइया राम बगिया में आए। तुम भी हमारे साथ चलो, तुम भी उनके दर्शन करो। तो गई है सीता जहाँ राम लक्ष्मण घूम रहे हैं वहां, और जो सीता ने राम की तरफ देखा और राम ने सीता की तरफ देखा, तो तुलसीदास एक बात बीच में बोल देते हैं कि सिया छवि देख राम मति भटकी, और राम छवि देखी सिया मति अटकी। जब राम ने सीता को देखा, सीता ने राम को देखा, तो तुलसीदास कहते हैं दोनों की दशा वो हो गई जैसे एक गूंगा आदमी होता है, गूंगा स्वाद जिम सके न भानी। जैसे गूंगा आदमी होता है, तुम गूंगा आदमी को बढ़िया से बढ़िया मिठाई लाया कि खवाओ, बढ़िया से बढ़िया खवाओ, फिर तुम बात से पूछो भैया तुम्हें कैसी लगी, नहीं बता पाएगा। अच्छी लगेगी तो हंस दी है, और खराब लगी तो मुंह बिगाड़ जाए, तुम ऐसा समझो जा कैसी लगी। तो सीता नहीं बोल पाई राम से, राम सीता से नहीं बोल पाए, लक्ष्मण पीछे ही खड़े बोले भैया चलो गुरुजी इंतजार कर रहे। हुआ ऐसा तो पड़ी गए प्रेम की डोरी में, बोले कि पड़ गए प्रेम की डोरी में, और चित चोर आप चित चोर है। वो समझ में नहीं आया तो लक्ष्मण राम को इशारा देते हुए बोले गुरुजी इंतजार कर रहे हैं राम भैया चलो। लक्ष्मण इधर गुरु जी के पास चले आए और उधर जो सीता जी है वो मंदिर में प्रवेश कर देती हैं। एक विद्वान ये बता रहा है कि मां भवानी प्रकट हो गई और सीता को एक वरदान देती है, कहती बेटी सीता सुनो, धनुष तोड़ने के लिए तुम्हारे घर पे बहादुर तो बहुत आए हैं, लेकिन ये धनुष उसी के हाथ से टूटेगा जिससे तुम शादी करना चाहोगी। अब इधर खबर मिली है जनक को कि गुरुजी के साथ राम लक्ष्मण भी पधारे हमारे जनकपुर में, तो जनक बहुत खुश हुए हैं। पूरी जनकपुरी को दिखाया है, जो ये जनकपुरी एक नई दुल्हन की तरह सजाई गई है। भक्तजनों, विश्वामित्र राम लक्ष्मण को पूरी जनकपुरी में घुमाते और ऐसा ही नहीं,
में घुमाया राम लक्ष्मण विश्वामित्र को जनक ने। और इधर जहाँ स्वयंवर है, धनुष रखा है, सीता जी उधर जयमाला लेकर के अंदर प्रवेश करती हैं सहेलियों के साथ। और इधर वो राम लक्ष्मण भी घुसे हैं विश्वामित्र के साथ। तो तुलसीदास जी ने एक छोटी सी रामायण में शंका कर दी। तुलसीदास ये कहते हैं कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी और रूप देख मोहे नर नारी। सीता जी जब उस रंग भूमि में प्रवेश करती हैं तो उनकी सुंदरता निहार करके स्त्रियां भी मोहित होती हैं और पुरुष भी मोहित होते हैं। लेकिन तुलसीदास ये भी कहते रामायण में दूसरी जगह चौपाई में कहते हैं कि नारे स्वभाव सत्य कब कहे अब गुण 8 सदा उड़ रहे हैं। तुलसीदास ये बताते हैं पल पल में झूठ बोलने की औरतों की आदत होती है। वो स्त्री कितनी भी विद्वान हो लेकिन अब गुण 8 सदा उड़ रहे हैं। 8 अवगुण हर स्त्री के अंदर मौजूद होते हैं। इन 8 अवगुणों में ये भी अवगुण गिना जाता है कि मोह न नारी नारी के रूप।